हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर एपी से एक और क्वेश्चन जो कि बोर्ड पे लिखा है। ए पीस ऑफ इक्विपमेंट कॉस्ट ए सर्टेन फैक्ट्री ₹6 लाख if it depreciates in value 15% the first year, 13.5% next year, 12% third year and so on। कोई इक्विपमेंट है, किसी फैक्ट्री ने परचेज किया है तो उसकी जो कॉस्ट है वो 6 लाख है और उस इक्विपमेंट की जो वैल्यू है वो एवरी ईयर डिक्रीज होती जाती है, डेप्रिशिएट हो जाती है। यानी फर्स्ट ईयर 15% डेप्रिशिएट होती है, नेक्स्ट ईयर 13.5% डिक्रीज होती है, अगले साल वो 12% डिक्रीज होती है और इसी पैटर्न पर वो डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, तो फिर हमसे सवाल किया है व्हाट विल बी द वैल्यू एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, ऑल परसेंटेज अप्लाइंग टू द ओरिजिनल वैल्यू। आफ्टर 10 ईयर्स व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट इक्विपमेंट, दिस इज द क्वेश्चन। हमसे पूछा है कि 10 साल के एंड में उस इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी रह जाएगी और ये जो डेप्रिशिएशन है, डेप्रिशिएट रेट हैं, वो ओरिजिनल वैल्यू पर एप्लीकेबल हैं। ये नहीं है कि मान लो 15% डिक्रीज हो गया उसके बाद उसके ऊपर, नो, सारे के सारा डेप्रिशिएशन जो है वो ओरिजिनल वैल्यू पर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो कॉस्ट है, ओरिजिनल वैल्यू जो है वो ₹6 लाख है। अब डेप्रिसिएशन रेट जो है, डेप्रिसिएशन रेट्स जो है हमारे पास वो हैं 15%, 13.5%, 12% एंड सो ऑन। ये 10 ईयर्स तक डेप्रिशिएट हो रहे हैं और हमें फाइंड आउट करना है कि आफ्टर 10 ईयर्स उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि 10 साल में जो डेप्रिशिएशन है, टोटल डेप्रिशिएशन, हमें वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब वो कैसे आएगा वो देखिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू डेप्रिशिएट फर्स्ट ईयर। पहले साल जो वैल्यू डेप्रिशिएट होगी वो होगी 15% ऑफ 6 लाख। वैल्यू डेप्रिशिएट इन सेकेंड ईयर वो होगी 13.5% ऑफ 6 लाख। इसी तरह से थर्ड ईयर की जो डेप्रिशिएट होगी वो 12% ऑफ 6 लाख। अब हम यहाँ पर इन सबको टोटल करेंगे तो वो कैसे होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल डेप्रिसिएशन। ये अपने पास आ जाएगा 15% ऑफ 6 लाख प्लस 13.5% ऑफ 6 लाख प्लस 12% ऑफ 6 लाख एंड सो ऑन। एक चीज़ आपने यहाँ पर गौर की हो वो ये है कि 6 लाख हर एक टर्म में मौजूद है और परसेंट का सिंबल भी हर एक टर्म में मौजूद है। तो यहाँ पर हम इसको एक अगले स्टेप में लिखेंगे। कैसे लिख सकते हैं? परसेंट का सिंबल हटाने के लिए हम नीचे 100 डालते हैं और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 6 लाख प्लस इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 13.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 6 लाख प्लस 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 6 लाख एंड सो ऑन अप टू 10 ईयर्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर 6 लाख अपॉन 100 कॉमन आउट कर सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 6 लाख अपॉन 100 इंटू 15 प्लस 13.5 प्लस 12 एंड सो ऑन। ये टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा क्योंकि ये डेप्रिसिएशन वैल्यू है। पहले साल ये डेप्रिशिएट हुआ, अगले साल ये वैल्यू कम हुई है, अगले साल ये वैल्यू कम हुई है। इस तरह से सारी वैल्यूज़ का टोटल हमने यहाँ पर इस फॉर्म में पुट किया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर गौर से देखते हैं कि ये जो टर्म्स हैं वो एपी में हैं, तो हम इन टर्म्स का सम निकाल लेते हैं और इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 0 कट हो गई, तो ये अपने पास आ गया 6000 इंटू एंड दिस इज एन AP और इस AP का हम सम फाइंड आउट करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो AP है उसमें टर्म्स हैं 15, 13.5, 12 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर अपने पास A जो है वो 15 है, N अपने पास 10 है और D जो है
इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1.5 है। ओके, अब हम यहाँ पर S10 फाइंड आउट करेंगे। Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अगले स्टेप में n की जगह 10 पुट कर देंगे। S10 इक्वल टू n/2 यानी 10/2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई a इज 15 प्लस n-1 10 n है और उसमें से 1 जाएगा तो 9 मल्टीप्लाइड बाई d है -1.5। ओके, n-1 यानी 10 - 1 9 हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। इसको इससे कैंसिल कर देंगे, 5 आ जाएगा, अंदर आएगा 30 और ये एक प्लस का है एक माइनस का, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा। 15 9 जा 135 13.5। अगले स्टेप में 5 मल्टीप्लाइड बाई 30 में से 13 गए 17 तो 16.5 आ जाएगा अपने पास। ये हमारे पास सम आया है इन 10 टर्म्स का जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पुट है। अब हमारे पास जो है टोटल डेप्रिसिएशन 6000 टाइम्स ऑफ सम ऑफ दिस AP है। ओके, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और फिर लिखते हैं। इसके बाद हम लिख सकते हैं टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो अपने पास 6000 टाइम्स सम ऑफ दिस AP एंड दैट इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाई 16.5 और इसका डेसिमल हटाने के लिए नीचे 10 डाल देते हैं। 0 से 0 कट, ये अपने पास आ जाएगा इन तीनों का मल्टीप्लाई 6 5 जा 30 और 30 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक 0 और 2 0, ये 3 का 3 5 जा 15 3 6 जा 18 19 3 1 जा 3 एंड 1 4,95,000 जो है वो टोटल डेप्रिसिएशन आ गया हमारे पास। तो फाइनल वैल्यू जो है हमारे पास उस इक्विपमेंट की फाइनल वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू में से हम इस डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। टोटल डेप्रिसिएशन जो है उसको सब्ट्रैक्ट करके ये हमारे पास आ जाएगा 1,05,000 रुपीज़। ओके, उस इक्विपमेंट की जो फाइनल वैल्यू है अपने पास 1,05,000 आ जाएगी। तो ये था आज का क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे वीडियो लगातार देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।